हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिवर्सिबल। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज से मैं एक जो सबसे लोगों का सबसे पसंदीदा टॉपिक जो होता है कि हम राम प्रसाद है या ओपी गुप्ता की जो बुक है उसको हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं मोस्टली एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है कि बुक हर जगह हम पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर हम कभी रास्ते में होते हैं या कहीं होते हैं, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, ये सीरीज़ आप कंटिन्यू हमेशा देख सकते हो। इससे क्या होगा आपको कि आपको कहीं भी आप जा कर के रहोगे, आप अगर जो आपके पास बुक नहीं है तो आप इसके वीडियो के थ्रू आप पढ़ सकते हो। तो एक सीरीज़ में ये वीडियो बनाऊंगा। अभी हम पहले फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो है हमेशा मतलब 50 क्वेश्चन हम एक बार में कवर अप करेंगे। तो इस तरीके से सीरीज चलेगी, फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट होगा। दोस्तों, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस ये क्या है आपकी क्विक रिवीजन के लिए है। तो आपको बस मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा और ऑप्शन दूंगा और आंसर बता करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर जो भी स्टूडेंट नए होंगे मेरे भाई बहन, तो वो सभी लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अभी आने वाले समय में बहुत सारे बम्पर्स वैकेंसी आने वाली है। तो ये आपका हमेशा हेल्प करेगा, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ए फ्लूइड इज़ द वन विच, ठीक है ना। ऑप्शन है कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स, बी कंटिन्यूसली एक्सपेंड टिल इट फॉल एट एनी कंटेनर, इज कंप्रेसिबल, परमानेंटली रेजिस्ट डिस्टोर्सन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कैन नॉट रिमेन रेस्ट एट अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द डेंसिटी इज, तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ग्रेटली अफेक्टेड बाय द मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर, ग्रेटली अफेक्टेड ओनली बाय मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर, नॉट ऑब्टेन्ड विथ मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, डी ऑप्शन है सेंसिबल टू चेंज इन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको पता है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल जो फ्लूइड होता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि पोटेंशियल फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड बाय दी, ठीक है, पोटेंशियल फ्लो कैरेक्टराइज्ड बाय दी ऑप्शन ई रोटेशनल एंड फ्रिक्शनल फ्लो, ई रोटेशनल एंड फ्रिक्शनल फ्लो। ठीक है, फ्रिक्शनल फ्लो है, ऊपर फ्रिक्शनल लेस है। ओके, सी है इन वन विच डिसिपेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट अकर, और डी है फॉर्मेशन ऑफ एडीज विद इन द स्टीम। पहले आप कोशिश कीजिए कि इसका आपको आंसर खुद ही दे सकें, उसके बाद आप आंसर पे जाएं। ठीक है, तो 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई रोटेशनल एंड फ्रिक्शन लेस फ्लो होता है। ठीक है, हमारा जो पोटेंशियल फ्लो का जो करेक्टरिस्टिक होता है। फोर्थ है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स द, तो इसमें हम देखेंगे इसका ऑप्शन शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड प्रेशर इंटेंसिटी, शेयर स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इन द फ्लूइड। फोर्थ है प्रेशर ग्रेडियंट एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इन द फ्लूइड। फिफ्थ हम देखेंगे कि डायमेंशन ऑफ द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी आप लोग निकाल भी सकते हो कि विस्कोसिटी का अगर आपको इसका यूनिट पता है तो आप उसके थ्रू ये डायमेंशन बहुत ईजिली तरीके से निकाल सकते हो। तो इसका मैं करेक्ट, इसका हम ऑप्शन है एम एल माइनस वन टी माइनस वन है, एम एल टी माइनस वन है, एम एल माइनस वन टी एम एल टी है। तो इसका आपको पता होगा कि जो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी उसकी डायमेंशन जो होती है वो एम एल टी माइनस वन होती है। ठीक है, तो इसका नहीं एक मिनट, एम एल नहीं, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, ओके। पॉइज इज़ कन्वर्टेड इनटू स्ट्रोक, किसके थ्रू हम पॉइज को स्ट्रोक में चेंज कर सकते हैं, सिक्स क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा, सिंपल है इसका, डिवाइडिंग द डेंसिटी, उसका डेंसिटी से हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
ओके। और सेवन्थ का डायमेंशन ऑफ द काइनेटिक विस्कोसिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का आपको अगर जो पता होगा तो उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो L2T-1 हो जाएगा। ठीक है, अभी 8th क्वेश्चन हम देखते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड क्या होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये हमारा डिक्रीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर वाटर व्हेन द प्रेशर इंक्रीज द विस्कोसिटी। ठीक है, तो जब वाटर केस में अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो हमारा विस्कोसिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पहले आपको पता होगा कि पहले तो डिक्रीज़ होता है, ठीक है, उसके बाद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके। अभी मैं आप बोलोगे तो मैं अभी ये इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी बड़े हैं तो उससे वीडियो ज़्यादा थोड़ा लंबा हो सकता है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट पढ़ के और आंसर इसमें देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर जो आप चाहते हो कि मैं ऑप्शन भी पढूं तो आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं इसमें ऑप्शन भी पढ़ दूंगा। ठीक है, ओके। तो 10 क्वेश्चन है, फॉर ए फ्लूइड रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट वर्टिकल एक्सिस एज ए रिजिड बॉडी द प्रेशर इंटेंसिटी वेरीज एज। ठीक है, तो इसने ये पूछा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है देखिए, स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस लीनियरली है, इन्वर्स द रेडियल डिस्टेंस है, एलिवेशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका क्या होना चाहिए, इसका ये होता है स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, 11 क्वेश्चन है। चलिए मैं ऑप्शन पढ़ ही देता हूँ, फिर ऐसे क्या होगा, फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको। तो देखिए, द सेंटर ऑफ द प्रेशर इज, फर्स्ट है ऑलवेज बिलो द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया, ऑलवेज अबव द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया, ए पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ द एक्शन एंड द रिजल्टेंट फोर्स एट द सेंट्रोइड ऑफ द सबमर्ज एरिया। तो इस ये 4 ऑप्शन मैंने बताए हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, ए पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, 12 का जो है, ए स्ट्रीम ट्यूब इज दैट विच हैज़ क्रॉस सेक्शनल इंटेरिटी बाउंडेड बाय द स्ट्रीम लाइन। तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि सर्कुलर होता है, एनी कन्वीनियंट होता है, स्मॉल होता है, लार्ज। तो ट्यूब के केस में हमारा क्या होता है, एनी कन्वीनियंट होता है। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं 13, मास वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन द फ्लो इज। ठीक है, मास वेलोसिटी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर प्रेशर कब। तो ऑप्शन है अनस्टेडी थ्रू दी अनचेंज क्रॉस सेक्शनल, स्टेडी थ्रू दी चेंजिंग अनचेंज क्रॉस सेक्शन, स्टेडी एंड द क्रॉस सेक्शनल इज चेंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है स्टेडी थ्रू दी चेंजिंग अनचेंज क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, स्टेडी 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 स्टेट में होता है। ओके, और ये 14 है हमारा, इसमें क्या है, इन टर्बुलेंट फ्लो द फ्लूइड पार्टिकल मूव in turbulent flow the fluid particle move in the ordinary manner, the momentum transfer on the moderate scale only, the shear stress is caused more effective by the cohesion than the momentum transfer। और एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, नीचे होगा, shear stress are the generally larger than in a similar laminar flow। तो जो 14 का आंसर हो जाएगा करेक्ट, वो हो जाएगा हमारा यही, शेयर स्ट्रेस आर जनरली क्या होता है, लार्जर होता है देन इन ए सिमिलर लेमिनार फ्लो। ठीक है, 15 का जो हम अब पढ़ते हैं, टर्बुलेंट फ्लो जनरली अकर फॉर द केस इन इन्वॉल्विंग। तो ऑप्शन है हाईली विस्कस फ्लूइड, वेरी नैरो पैसेज, वेरी स्लो मोशन, या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें तो टर्बुलेंट फ्लो की बात की गई है, अकर फॉर द केस इन्वॉल्विंग। तो हाईली विस्कस नहीं होता है, वेरी नैरो भी नहीं होता है, वेरी, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, 16 पढ़ते हैं, एन आइडियल फ्लूइड इज फ्रिक्शनल एंड इनकम्प्रेसिबल, वन विच ऑफ ए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, हाईली विस्कस, या नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, फ्रिक्शनलेस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। स्टेडी फ्लो अकर
When the condition change steady with time, condition are the same at the adjacent point at any instant. C ऑप्शन है condition do not change with time at any point. डी है rate of velocity change is constant. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडीशन डू नॉट चेंज विद टाइम एट एनी पॉइंट, ठीक है, स्टडी फ्लो के लिए। 18 क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉलोड बाय द फ्लो ऑफ फ्लूइड, रियल और आइडियल के दोनों केस के लिए बात की गई है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द कंटिन्यूटी इक्वेशन, द वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री लेयर मस्ट बी जीरो रिलेटिव टू द बाउंड्री, फ्लूइड कैन नॉट पेनेट्रेट ए बाउंड्री, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा रियल और आइडियल फ्लो के लिए केसेस ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो होना चाहिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी तो अप्लाई नहीं होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड भी हो जाएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन और वेलोसिटी बाउंड्री, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नाइनटीन पढ़ते हैं द यूनिट ऑफ वेलोसिटी हेड, ठीक है। तो इसका ये तो बहुत ईजी है, मीटर केजीएस पर केजी, ठीक है, ओके। बर्नौलीज इक्वेशन डिस्क्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इन द पोटेंशियल फ्लो, काइनेटिक एनर्जी बैलेंस इन लेमिनर फ्लो, मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इन टर्बुलेंट फ्लो या मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इन बाउंड्री लेयर। तो 20 का ये करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इन टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। उसके बाद 21 पढ़ते हैं द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर फॉर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द लेमिनार फ्लो के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 1.66 होता है। 22 पढ़ते हैं इन फ्रैक्शनल फ्लूइड फ्लो द क्वांटिटी इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, P/P V2 अपॉन 2GH प्लस GZ/GC इज़ ए, अब ये पूछा गया है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन पहले पढ़ते हैं कांस्टेंट अलोंग द स्ट्रीम लाइन, नॉट कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, और क्या है इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो और नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए होगा इसमें वो बी हो जाएगा, नॉट कांस्टेंट अलोंग द स्ट्रीम लाइन, ओके। 23 पढ़ते हैं द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द लेमिनर। अभी क्या है ये मोमेंटम करेक्शन फैक्टर पूछा है इसमें, तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं 1.3, 1.66 और 2.5। इसका भी आंसर 1.66 होगा, ठीक है। द हेड लॉस ड्यू टू द सडन एक्सपेंशन, ये इक्वेशन आपको पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2GC होगा, ठीक है। 25 का पढ़ते हैं द हेड लॉस ड्यू टू द सडन कॉन्ट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी हेड, टर्बुलेंस या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलोसिटी हेड। 26 क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द पाइप फ्लो इज़ क्या होगा। तो 26 का जो आंसर होगा वो 1300 होगा, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर क्रिटिकल में पूछा गया है, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द पाइप फ्लो, ठीक है 1300 ही होगा, क्योंकि 10,000 पे टर्बुलेंस चला जाता है, इसके आगे नन ऑफ दिस होगा नहीं, ठीक है, ओके। अभी 27 पढ़ते हैं रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द फ्लो ऑफ द वाटर एट रूम टेम्परेचर थ्रू 2 सेंटीमीटर डाया पाइप एट एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड अराउंड इज, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डी यू रो अपॉन म्यू होता है, डी यू है ना, रो अपॉन में म्यू, ये ऑप्शन ये लगा करके आप निकाल सकते हैं। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 1000, ठीक है। शेयर स्ट्रेस 28 का है, शेयर स्ट्रेस इन द फ्लूइड फ्लोइंग इन ए राउंड पाइप, ऑप्शन है वेरीज प्रोपेबोलिकली parabolically across the cross section remains constant over the cross section is 0 at the center and varies linearly with the radius
डी ऑप्शन है इज़ जीरो एट द वेल एंड इंक्रीज लीनियरली टू द सेंटर। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये जीरो एट द सेंटर होता है और लीनियरली वेरीज करता है रेडियस के। 29 का है डिस्चार्ज इन द लेमिनार फ्लो थ्रू ए पाइप वेरीज। ऑप्शन है एज ए स्क्वायर ऑफ द रेडियस इन्वर्सली एज द प्रेशर ड्रॉप। सी ऑप्शन है इन्वर्सली एज द विस्कोसिटी। डी है एज द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। तो 29 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा एज ए स्क्वायर ऑफ द रेडियस लेमिनार केस में। बाउंड्री लेयर सेपरेशन इज कॉज्ड बाय द रिडक्शन ऑफ द प्रेशर बिलो वेपर। फर्स्ट ऑप्शन है रिडक्शन प्रेशर बिलो वेपर प्रेशर, रिडक्शन ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट टू जीरो, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, रिडक्शन ऑफ द बाउंड्री लेयर थिकनेस टू जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, 31 का पढ़ते हैं। द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द टर्बुलेंट फ्लो इन ए बाई हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप। तो ए ऑप्शन है डिपेंड ओनली द रेनॉल्ड्स नंबर, डज नॉट डिपेंड ऑन द रेनॉल्ड्स नंबर, डिपेंड ऑन द रफनेस या नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिपेंड ऑन द रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, 32 पढ़ते हैं। फॉर ए गिवन रेनॉल्ड्स नंबर इन द हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप फर्दर स्मूथिंग द फ्रिक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है ब्रिंग्स अबाउट नो फर्दर रिडक्शन ऑफ, बी है इंक्रीज, थर्ड है डिक्रीज, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा ब्रिंग्स अबाउट नो फर्दर रिडक्शन, है ना, ऑफ द फ्रिक्शन फैक्टर। ओके, 33 का पढ़ते हाइड्रोलिकली रेडियस इज द रेशियो ऑफ, हाइड्रोलिकली रेशियो के बारे में पूछा। हाइड्रोलिक रेशियो रेडियस जो होता है वो किसका रेशियो होता है। तो वेटेड पेरीमीटर टू द फ्लो एरिया, बी है फ्लो एरिया टू वेटेड पेरीमीटर, सी है फ्लो एरिया टू स्क्वायर ऑफ वेटेड पेरीमीटर, डी है स्क्वायर रूट ऑफ फ्लो एरिया टू वेटेड पेरीमीटर। तो 33 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्लो एरिया टू वेटेड पेरीमीटर। 34 पढ़ते हैं रेनॉल्ड्स नंबर इज़ द रेशियो क्या होता है। ये बहुत ही ईजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका पढ़ लेते हैं ऑप्शन। विस्कस फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स, थर्ड है विस्कस फोर्स टू इनर्शियल फोर्स, डी है इनर्शियल फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स। ठीक है, 35 पढ़ते हैं। मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द, ये ऑप्शन है फ्लूइड टू दैट ऑफ द लाइट, लाइट टू दैट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड टू दैट ऑफ साउंड, साउंड टू दैट ऑफ फ्लूइड। तो मैक नंबर किसका रेशियो होता है। तो ये होता है फ्लूइड टू द साउंड। ठीक है, पावर लॉस इन एन ओरिफिस मैटर इज डैश दैट इन ए वेंचुरी। तो आपको पावर लॉस बताना है, बहुत इजी है। क्या होता है, लेस देन होता है, सेम होता है, ज़्यादा होता है, या डाटा इनसफिशिएंट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मोर देन वेंच। पावर लॉस जो होता है ओरिफिस में ज़्यादा होता है जबकि वेंचुरी में कम होता है। ओके, 37 है द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर द टर्बुलेंट फ्लो थ्रू ए क्लोज कंड्यूट इज। ऑप्शन ए लॉगरिथम, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, लीनियर। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो लॉगरिथमिक हो जाएगा। ओके, 38 पढ़ते हैं द लेमिनार फ्लो थ्रू ए क्लोज कंड्यूट। तो ये क्या होता है, वी मैक्स इज इक्वल टू 2v। ऑप्शन बी वी मैक्स इज इक्वल टू वी एवरेज। ऑप्शन सी वी मैक्स इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ द वी एवरेज। डी वी मैक्स इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ द एवरेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 38 का वो हो जाएगा हमारा वी मैक्स अपॉन में 2v एवरेज। 39 पढ़ते हैं एफ इजकल टू 16 अपॉन एन रेनॉल्ड्स नंबर इज़ वैलिड किसके लिए होता है। पहला ऑप्शन है टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो थ्रू ओपन चैनल, थर्ड है स्टेडी फ्लो, डी है नन ऑफ दिस। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, लेमिनार फ्लो थ्रू एन ओपन चैनल। ठीक है, 14 पढ़ते हैं हम।
consider two pipes of the same length and the diameter through which water is passed at the same velocity. The friction factor for the rough pipe is F1 and that smooth pipe is F2. Pick out the correct statement. ठीक है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बट फिर भी कर लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज लेस देन F2, F1 इज ग्रेटर देन F2, या डाटा इनसफिशिएंट टू रिलेटेड टू F1 एंड F2। तो सारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो F1 जो है ग्रेटर देन होगा F2 से। 41 पढ़ते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन फॉर द स्टेडी फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूस फ्लो स्टेट दैट द डैश एट ऑल द सेक्शन इज सेम। ठीक है, तो इसने बर्नौलीज इक्वेशन स्टेडी फ्रिक्शनलेस के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है टोटल प्रेशर, टोटल एनर्जी, टोटल हेड, या फिर नन ऑफ द। मतलब ये पूछा कि जो बर्नौलीज इक्वेशन में सबसे क्या मतलब क्या होता है, सेम रहता है। तो ये सबको पता होगा कि इसमें हमारा टोटल एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है, वो सेम होता है सब में। 42 पढ़ते हैं। तो 42 है ड्रैग इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द। पहला है फ्लूइड ऑन द सॉलिड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फ्लो, फ्लूइड ऑन द सॉलिड इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। सी है सॉलिड ऑन द फ्लूइड, डी है नन ऑफ दिस। तो 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, फ्लूइड ऑन द सॉलिड इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। 43 पढ़ते हैं। ड्रैग कोफिशिएंट फॉर द फ्लो पास्ट इमर्ज बॉडी इज द रेशियो ऑफ डैश टू प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, हेड एंड डेंसिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन है शेयर स्ट्रेस, शेयर फोर्स, एवरेज ड्रैग पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया, और या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, एवरेज ड्रैग पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया। स्टोक्स लॉ इज वैलिड है व्हेन द पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर इज, क्या होता है? ए है लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर लेस देन 5, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, लेस देन 1। ठीक है, 45 का पढ़ते हैं। ड्रैग कोफिशिएंट सी डी, ठीक है ना, इन स्टोक्स लॉ रेंज क्या होगा इसका? तो सी डी 16/R/E, सी डी इजकल टू 24/R/EP। सी है सी डी इजकल टू 18.4/R/EP, सी डी इजकल टू 0.079/R/E, टू द पावर 0.25। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ए नहीं होना चाहिए, ये होगा। सी डी इजकल टू 24/R/EP। ठीक है, ओके। 46 को देखते हैं। एट लो रेनॉल्ड्स नंबर, तो विस्कस फोर्स अनइम्पोर्टेंट हो जाता है, विस्कस फोर्स कंट्रोल रहता है, या विस्कस फोर्स कंट्रोल रहता है लेकिन इनर्शियल फोर्स जो अनइम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ग्रेविटी फोर्स कंट्रोल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना आप या रट लो, आप जैसे भी करना है कर लो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा, विस्कस फोर्स कंट्रोल रहता है लेकिन इनर्शियल फोर्स जो होता है अनइम्पोर्टेंट हो जाता है। 47 पढ़ते हैं। एट हाई रेनॉल्ड्स नंबर इनर्शियल फोर्स कंट्रोल एंड, अब ये हाई रेनॉल्ड्स के लिए पूछा गया है। ठीक है ना, बी ऑप्शन है विस्कस फोर्स है प्रीडोमिनेंट, सी है इनर्शियल फोर्स आर अनइम्पोर्टेंट एंड विस्कस फोर्स आर कंट्रोल, डी है नन ऑफ दिस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई और लो दोनों के लिए पूछ लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखो, इनर्शियल फोर्स कंट्रोल रहता है लेकिन विस्कस फोर्स अनइम्पोर्टेंट। इसमें क्या था, इनर्शियल फोर्स अनइम्पोर्टेंट था लेकिन इसमें इनर्शियल फोर्स कंट्रोल था। तो ये बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लो होगा, अगर लो रेनॉल्ड्स नंबर के लिए पूछा है तो विस्कस फोर्स जो होता है हमारा वो हमारा कंट्रोल रहता है और इनर्शियल अनइम्पोर्टेंट रहता है, और उसी का अपोजिट जो हाई के लिए रहता है। 48 के लिए पढ़े तो प्रेशर ड्रॉप इन द पैक बेड फॉर द लेमिनार फ्लो इज गिवन बाय इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट है कोजी कर्मन इक्वेशन, ठीक है, बी है ब्लैक प्लूमर, और
सी है लेवा या फिर हीजन पॉलिसली इक्वेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, सभी को पता है ये कोजी कार्बन इक्वेशन होता है। ठीक है, अभी 49 पढ़ते हैं। प्रेशर ड्रॉप इन पैक्ड बेड फॉर द टर्बुलेंट फ्लो इज गिवन बाय। ठीक है ना, अभी प्रेशर ड्रॉप पैक्ड बेड फॉर टर्बुलेंट के लिए पूछा और यहाँ पे क्या पूछा था, लेमिनार। तो ये आपको ये थोड़ा कंफ्यूज करता है और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो अलग से। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए आपको याद रखना है कि ये ब्लैक प्लूमर होता है और कोजी कार्बन जो होता है वो लेमिनार के लिए होता है। ठीक है, अब ब्लैक प्लूमर टर्बुलेंट के लिए। और 50 की बात करें, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल सेटिंग इन ए फ्लूइड आर। ठीक है, डैश फोर्स, ग्रेविटेशनल एंड बायोन्सी फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल एंड ड्रैग फोर्स, ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल बायोंड। डी है एक्सटर्नल ड्रैग और विस्कस। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल ड्रैग एंड विस्कस। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आया हो और काफ़ी मैंने कोशिश किया है कि बहुत जल्द से जल्द क्वेश्चन कवर अप करूँ, बट फिर भी मुझे लगता है 20-25 मिनट का वीडियो बन गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे हम कंटिन्यूटी करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भी भूलिए। अगर जो कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये गलत है, इसका ऑप्शन मैंने गलत बताया, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर जो आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।